एक वक्त को तो मैं एकदम, मैंने बोला कि मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं बंद करता हूँ, मेरे से होगा ही नहीं, मुझे कुछ अच्छा। समझ में नहीं। मैंने उनको बोला कि भैया आप मुझे बोल दो, मना कर दो कि इस बंदे से काम नहीं हो रहा, आप निकाल दो। किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, घर वालों को ये मत बताओ कि आपके पास पैसे की कमी है। घर वाले आपके ऊपर डिपेंडेंट होना कि अब आप घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट हो, क्योंकि आपकी इतनी एज हो चुकी है कि एज हो चुके तो आप घर वालों को संभालो, ऐसा। राइट। तो टीसीएस वाले इनफी से ज़्यादा दे रहे थे? नहीं। इंटरव्यू के टाइप में क्वेश्चंस कैसे थे? काइंड ऑफ प्रोग्राम्स पूछते थे, फिर प्रोजेक्ट पूछते थे, कैसा था? काइंड ऑफ कितनी % हाइक मिली आपको? फिर ओके, तो एआई से कुछ इम्पैक्ट मतलब आपकी कंपनी में आया क्या? हमारे में तो रोज हायरिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि एआई आपकी जॉब खा रही है। तर नमस्कार मित्रांनो, आपण एक जॉब स्विच सिरीज चालू केली आहे आणि त्यामध्ये आपण आता हे बघणार आहे की ज्यांनी रिसेंटली जॉब स्विच केलं आहे या एआयच्या वर्ल्डमध्ये, सध्या ले ऑफ चालू आहेत, खूप चालू आहेत, पण ज्यांनी जॉब स्विच केलं आहे आणि ज्यांनी प्रॉपर स्टडी करून जॉबमध्ये स्विच केलं आहे आणि सॅलरी हाईक घेतली आहे, तर अशा लोकांना आपण इन्व्हाइट करणार होतो आणि अशा लोकांचं आपण जर्नी बघणार आहे की नक्की त्यांनी कसं स्विच केलं, त्यांना कसं मोटिवेशन मिळालं. तर आज आपल्यासोबत सूरज सर आहेत. त्यांना जास्त मराठी येत नाही, तर अपन हाँ पॉडकास्ट हिंदी मधून करना है। तो सूरज सर, पहले आपका इंट्रोडक्शन बताओ, आप मतलब क्या करते हो, कौन सी कंपनी में हो अभी, और आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है? तो इस ए, तो मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं बेसिकली पटना बिहार से हूँ। अभी करंटली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईबीएम में जॉब करता हूँ, और रिसेंटली मैंने जॉब स्विच किया है। पहले मैं विप्रो में था और 6 महीने हुए मुझे स्विच किए हुए। अभी आईबीएम में मैं एक बैंकिंग फाइनेंस क्लाइंट है, उसके लिए काम करता हूँ। तो अभी जावा में आप काम कर रहे हो? जावा, बैकएंड जावा है हमारा, और फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट और एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। तो आप पूरे मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल है आपकी। हाँ। तो आपका मतलब ग्रेजुएशन वगैरह कब कंप्लीट हुआ, वो पहले वो देखते हैं, ग्रेजुएशन कब हुआ? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड बीटेक से नहीं है, मेरा बैकग्राउंड बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से है, बीसीए से हूँ मैं, जो कि मैंने 2020 में पास आउट किया है। अच्छा। और उसी समय मुझे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ था विप्रो में। वहाँ पे तो विप्रो आपका मतलब कॉलेज क्या था? कॉलेज, मेरे कॉलेज का नाम ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, और वो पटना में ही है, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद एक कॉलेज, दूसरे कॉलेज में ऑफ कैंपस आप कह सकते हो, वहाँ पे विप्रो आई थी मास हायर के लिए, तो वहाँ पे वहीं पे एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, फिर एचआर राउंड हुआ, और एक टेक्निकल इंटरव्यू भी हुआ एचआर राउंड से पहले। अच्छा, ओके। हाँ, फिर कुछ दिनों बाद मुझे जॉब ऑफर का मेल आया। अराउंड 2020 में ही हुआ या 2021 में हुआ? क्योंकि 2020 कोविड था। करेक्ट। उस समय तो लॉकडाउन लग गया था, तो जॉब का पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन लकली कोविड से पहले ही वो हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू हुआ था। बट जब कोविड स्टार्ट हुआ तब जाके मुझे वर्क फ्रॉम होम के समय, मतलब उस समय वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो चुका था बहुत लोगों का, तो उसी समय मुझे जॉब ऑफर का मेल आया, मतलब क्या बोलते हैं कि अच्छा, सही है। फिर कोविड में मतलब फ्रेशर को जॉब मिलना भी अच्छी अचीवमेंट है। हाँ, तो उस समय मुझे ऑफर का मेल आया, तो सब लोग बहुत खुश थे घर में, अच्छा लगा था, मतलब सबको। हाँ, मतलब पे तो कम थी, लेकिन उसमें ऐसा प्रोग्राम था कि उस समय आपको एमटेक भी करवा रही थी कंपनी साथ में। काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम था वो। वर्क करते करते आप साथ में मास्टर्स भी कर सकते हो, जो कि बिट्स पिलानी से करवाती है विप्रो। ओह नाइस। हाँ, तो वहाँ से हमने सोचा ये भी एक बेनिफिट है, पे कम है लेकिन हमारा डिग्री तो हो जाएगा, मास्टर्स अगर आप करना चाहते हो तो उस तरह से एमटेक हमने किया विप्रो से। तो तब रिमोट स्टार्ट हुआ और लोकेशन कुछ ऑफर नहीं हुआ था? लोकेशन ऑन पेपर लोकेशन बेंगलोर था, बट आप चेंज करवा सकते थे, क्योंकि जिस क्लाइंट के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया था वो दोनों लोकेशन पे थी, पुणे भी थी, बेंगलोर भी थी। लेकिन जब वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट होगा तो आपसे पूछा जाता कि आप किधर जाओगे, पुणे जाओगे या बेंगलोर जाओगे। तो अभी है ना, मतलब मेरे चैनल पे, इंस्टा पे है ना, कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि फ्रेशर की जॉब, तो मैं उनको अलग अलग भी लोकेशन देता हूँ। कभी कभी बेंगलोर रहते हैं, हैदराबाद रहते हैं, तो वो वैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लोग कुछ कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे पुणे ही चाहिए, या मुझे हैदराबाद चाहिए, बेंगलोर चाहिए, तो लोकेशन चेंज हो सकता है, मतलब ऐसे मास हायरिंग कंपनीज का। करेक्ट, चेंज हो सकता है, क्योंकि वो कंपनी पहले तो आपको हायर करती है कंपनी में बेंच पे रखने के लिए, राइट। उसके बाद आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलता है, जैसे कि प्रोजेक्ट बोले तो उसका क्लाइंट कहाँ कहाँ पे उनका ओडीसी है,
मतलब ओके। उनके कहाँ कहाँ, मतलब कंपनी में आप समझ रहे हो ना, उसके अंदर राइट। कहाँ कहाँ पे ऑफिस है, जैसे बैंगलोर में करेक्ट। हो हाँ। गया, चेन्नई में हो गया, पुणे राइट। में हो गया, अगर उनका ओडीसी है वहाँ पे तो लोकेशन चेंज हो चेंज जाएगा, हो जाएगा। अगर जिस क्लाइंट के लिए आपको सेलेक्ट किया गया, अगर नहीं है ओके। तो आप नहीं कर तो सकते हो। नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा, तो क्लाइंट के बेसिस पे क्लाइंट ये के रहता बेसिस है। पे वो ओके। आप मैनेजर से बात करके अपने अकॉर्डिंग चेंज तो करवा। अराउंड 2020 से अभी तक 25 तक तो आप विप्रो में थे, हाँ अराउंड 5 साल आपने विप्रो में किए। तो हाँ कौन से टेक्नोलॉजी पे काम किया, और पहला मतलब कैसा था? पहले शायद ट्रेनिंग रहे थे हाँ, जितना मुझे पता है, करेक्ट। तो पहले तो ट्रेनिंग किस में हुई थी? जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ, ऑनबोर्डिंग हुआ ये सब विप्रो में, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसा होता है, क्योंकि कॉलेज के टाइम सबको पता है कोई पढ़ाई लिखाई राइट। करता नहीं है, हाँ हाँ सब हाँ। ऐसे ही चले जाते हैं, अच्छे से कोडिंग सिखाया भी नहीं जाता है कॉलेज के करेक्ट। टाइम में। राइट। तो मतलब मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ विप्रो के लिए, कि जिसके वजह से मुझे बहुत सीखने को मिला। हम्म। और वहाँ पे मैंने मतलब कोडिंग ये सब सीखा वहाँ पे अच्छे से। पहले तो 1 महीने का प्रोग्राम था, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हम्म। ट्रेनिंग के बाद एक प्रोजेक्ट मिलता है कि आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, करेक्ट। बैक एंड अच्छा। प्रोजेक्ट पूरा, मतलब कि बैक एंड फ्रंट एंड सब मिलाकर एक प्रोजेक्ट रेडी करो। अच्छा। ओके। हाँ, तो उस तो वो समय जावा में ही था, कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी में था? वो जावा में ही था। अच्छा, जावा मतलब पे था। जावा आपके अकॉर्डिंग था, मतलब जिस जो ट्रेनिंग में हमने मतलब कुछ तो डिवाइड रहते हैं हाँ, बैचेस की। बैचेस, तो हाँ, जिस बैच में हम थे उसमें जावा सिखाया जा रहा जावा था। था। और लकीली मुझे जावा में इंटरेस्ट भी था, क्योंकि इंटरेस्ट कॉलेज था। में मैंने जावा ही पढ़ा था। ओके। तो मुझे ठीक है, हाँ, मतलब कोई भी बिगिनर की पहली लैंग्वेज, पहली जावा पसंद से जावा यही ही रहती होती है। है। यस। तो मुझे वो थोड़ा फ्रेंडली लगा लैंग्वेज, हम्म। तो मैंने ठीक है उसी में आगे बढ़ते हैं। तो हम्म। उस समय मुझे 1 महीने तक जावा सिखाया गया। उसके बाद एक प्रोजेक्ट दिया गया कि उस पर हम्म। काम स्टार्ट करो, तो मैंने इधर उधर से गूगल से, उस समय क्योंकि एआई बिल्कुल भी नहीं था, एआई का राइट। किसी को तब आइडिया तब नहीं नहीं था। था, तब कुछ नहीं था। आप पहले तब स्टैक ओवरफ्लो था। स्टैक ओवरफ्लो फॉलो करते थे, उस पे आप करेक्ट। कुछ भी इशू आता था तो उस पे देखते थे क्या प्रॉब्लम है, एक एक स्टेप राइट। आप फॉलो करते थे। आज के लोगों के लिए तो एआई सब इजीली एआई, कर चैट सकते हैं। जीपीटी सब है, मतलब एआई टूल्स। करेक्ट। हम्म। तो उसी समय हमें मतलब कि क्या तो बोलते हैं, उसी समय थोड़ी अच्छी लर्निंग हो गई, हाँ मतलब उसी समय सब लर्निंग। कॉन्सेप्ट भी पता हो गए, जावा के और कौन फिर से कॉन्सेप्ट। हमने हैंड्स ऑन भी किया, तो हाँ। उस राइट। वजह से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ हमारा। हम्म। तो फिर उसके बाद 1 महीने बाद मुझे कॉल आने स्टार्ट हुए क्लाइंट्स के, मतलब अच्छा, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट के आपको लिए। एलोकेट तो हाँ हाँ। करेंगे ना, हम्म। ऐसे बैठने तो देंगे नहीं राइट। कोई हाँ। बैठा के पैसा आपको देगा नहीं। करेक्ट। तो आपको फिर जाके क्लाइंट के कॉल आने लगे, तो मुझे सबसे पहला कॉल आया एक यूएस का फाइनेंस कंपनी है, हम्म। बैंकिंग है, बैंक अच्छा। कंपनी हाँ। है, ओके। उससे कॉल आया मुझे। हम्म। और उसका इंटरव्यू हुआ मेरा, मतलब नॉर्मली इंटरव्यू, बेसिक इंटरव्यू, क्योंकि आप उस समय फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर फ्रेशर से थे तो। उतना टफ हाँ, पूछते नहीं है। करेक्ट, और पूछते हैं। उस समय लॉकडाउन के समय उतना एम्प्लॉय मिल नहीं रहे थे सबको, क्योंकि करेक्ट। हाँ हाँ, तब से वो थोड़ा मतलब हाँ, चल रहा था, साइकिल चल रहा था एक मार्केट का। करेक्ट। तो आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो उस समय आपको इंटरव्यू का थोड़ा बहुत हुआ, मतलब ज़्यादा बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही पूछे, आपका कोर पूछे कितना है, मतलब हम्म। स्ट्रांग है या नहीं, वो सब चीज़ें पूछे आपसे। जावा स्ट्रिंग, मतलब बेसिक प्रोग्राम आपको कर लेते हो या नहीं, सिंटेक्स विंटेक्स समझ जाते हो या नहीं, हम्म। ये सब चीज़ें, क्योंकि उसके बाद तो आप सीखोगे ना, अभी तो आप करेक्ट। इतने हाँ। इस फील्ड में इंटर किए हो, आगे बहुत कुछ है राइट। सीखने को। हम्म। तो उस बेसिस पे मुझे हायर किया गया। फिर उसके ओके। बाद उसमें प्रोजेक्ट के अंदर गया, फिर धीरे धीरे चीज़ें सीखते गए, तो सीखते गए। कोई मेंटर मिला होगा, मतलब कि जिसने पूरा अरे वाह! पढ़ाया। सही है, आपने सही पकड़ा। मतलब मैं तो सच में वो जो उसमें जो बंदा था मिला, सीनियर था, उसने भी यस। सेम प्रोग्राम के तहत क्या बोलते हैं, इस विप्रो को ज्वाइन किया था। उसने भी एमटेक किया, और विप्रो हाँ। उसी उसी प्रोग्राम में, विल्प, जैसे विल्प बोलते हैं उसको ना, हम्म। तो उसी प्रोग्राम के तहत उसने वो इंटरव्यू, सॉरी, उसने वो कंपनी ज्वाइन किया था विप्रो। हम्म। और वो भी उसी प्रोजेक्ट में था, लेकिन वो मेरे से सीनियर था, तो वो लीड बन चुका था। और अच्छा। हम्म। तो उसके उसके अंडर में मैं काम कर रहा था, तो कुछ भी होता उसने बहुत हेल्प की मेरी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कैसे काम होता है, कैसे प्रोजेक्ट करेक्ट। बिल्ड होता है, ये सब हाँ कुछ भी, हाँ। क्योंकि आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो क्लाइंट ना। के लिए तो वो थोड़े सिक्योरिटीज वगैरह भी बहुत हाँ, रहते हैं, बहुत वीपीएन चीजें वगैरह होती कनेक्ट है। करना, वो हाँ, चीजें तो रहती है। उसने मेरी बहुत हेल्प की है। हम्म। एक वक्त को तो मैं एकदम, अब मैंने बोला कि मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं बंद करता हूँ, मेरे से होगा ही नहीं, मुझे कुछ अच्छा। समझ में नहीं। मैंने उनको हाँ। बोला कि भैया आप मुझे बोल दो, मना कर दो कि इस बंदे से काम नहीं हो रहा, आप निकाल दो। राइट। हाँ, बट वो उसने, स्टार्टिंग में थोड़ा होता है ना, हाँ, थोड़ा सा हो गया था। एस्केलेशन टाइप, थोड़े वो हाँ, चीजें होती है कभी कभी। कि जो काम मुझे मिला था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था और हो भी नहीं रहा था, तो मैं डर राइट। सा गया था कि अब क्या होगा, इसलिए मैंने बोला कि मुझे निकाल दो, मुझसे नहीं होगा ये काम। अच्छा। बोला इतना मत टेंशन लो। उसने बहुत मेरी मदद की, उसने इमोशनली भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, कि होता है, पहली पहली बार आप कर रहे हो तो होता है, टेंशन मत लो, जो नहीं होता है मत करो, जो होता है वो करो। तो उसने बहुत हेल्प की मेरी, उस बंदे ने। ग्रेट। तो
तो 5 साल वही प्रोजेक्ट हुआ या प्रोजेक्ट चेंज होते रहे? नहीं फिर नहीं, कैसा हो गया? 5 साल में उसी प्रोजेक्ट में था। अच्छा, उसी प्रोजेक्ट में थे तो हाँ, बाद में थोड़ा मतलब आप लीड पोजीशन में भी चले गए होंगे कि काइंड ऑफ जूनियर को मेंटर करो, ऐसा हुआ विप्रो में? ऐसा नहीं था, मतलब उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट उतना थी नहीं, लेकिन वो काइंड ऑफ मेंटेनेंस प्रोजेक्ट था, ऑलरेडी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती थी। अगर कुछ प्रॉब्लम आती थी तो उसको हम लोग रिजॉल्व करते थे, और साथ ही साथ कुछ नया फंक्शन इम्प्लीमेंट करना होता था, अच्छा। कोई फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी होती थी, तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते थे। तो उसमें ज़्यादा नए बंदे की रिक्वायरमेंट थी नहीं, जितने थे उतने में काम हो रहा था। तो ना तो मैं सीनियर का पोजीशन मुझे मिला, और ना ही मुझे डिग्रेड किया गया, अच्छा, मैं ओके। कंटिन्यूस उसी पे तो काम वो करता उसी रहा। पोजीशन पे रह गए बट हम्म। मतलब प्रोजेक्ट धीरे धीरे फिर आपको हाँ, समझ में आ गया, फिर यूज्ड हो गए। और वैसे शिफ्ट टाइमिंग क्या था शिफ्ट स्टार्टिंग में, फिर शिफ्ट चेंज टाइमिंग हुआ? आप कह सकते हो यूएस बेस्ड था। हम्म। तो यूएस की टाइमिंग होती है रात से, वो लोग, हम लोग की जब रात होती है उन लोगों की उनकी सुबह सुबह होती है। होती है, करेक्ट। तो हम लोग, ऐसा नहीं था कि हम लोग रात में लॉगिन करते थे, हम लोग दोपहर में लॉगिन करते थे, 2 से 2 बजे या 3 बजे लॉगिन करते थे, और रात के 10 बजे तक रुकते थे उनके आने तक। ओके। उनको स्टेटस डेली अपडेट्स देते थे कि हमने क्या किया, ये सब बताते थे, ओके। और उसके बाद फिर हम लोग लॉग आउट करते थे। अच्छा, ओके। तो थोड़ा दोपहर को आप लॉगिन करते थे, फिर रात को, नाइट को लॉग आउट लॉग आउट करते थे। करते थे। तो फिर पुणे में कैसे आना हुआ, मतलब रिमोट था, फिर कोविड के बाद कैसे, मतलब विप्रो ने कब बुलाया, फिर विप्रो कैसे ने हुए? तो शायद 2022 में कॉल करना स्टार्ट किया कि सब लोग धीरे धीरे आ आ जाओ, जाओ। स्टार्ट किया। ओके। तो उस समय हमने सोचा कि ठीक है, घर बैठे बैठे सब लोग बोर हो बोर चुके हो थे गए थे। लॉकडाउन से, तो सब लोग को करेक्ट। थोड़ा बाहर जाना था। राइट। तो हमने भी सोचा चलते हैं बाहर, थोड़ा घूमते हैं, पुणे घूम लेंगे, क्योंकि अभी उतना, क्योंकि एक बार आप कंपनी मतलब काम स्टार्ट हो गया ऑफिस में राइट। जाने का, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। बट करेक्ट। अगर थोड़ा सा मतलब वो लोग छूट दे रहे हैं उस चीज का कि जब मन है तब ऑफिस आओ, लेकिन एटलीस्ट आप स्टार्ट कर दो आना, है ना। तो तब आपने स्टार्ट किया आना, तो फिर देखा हमने कि ज़्यादा ऑफिस जाने की ज़रूरत है नहीं, तो हम जा सकते हैं कहीं भी घूमने। पुणे मैंने एक्सप्लोर किया 2022 में, आया फिर पुणे एक्सप्लोर किया, अच्छी जगह है, मुझे बहुत पसंद आई बाकी जगह, बाकी सब जगह वन से। ऑफ द रिचेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया, तो ऐसे न्यूज में आया था। अच्छा, हाँ। यस। तो अच्छी जगह लगी मुझे यस। कंपेरेटिवली बाकी जगह से, हम्म। और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि यहाँ पे आप हिंदी भी बोल सकते हो, मराठी नहीं आती तो हिंदी भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने बहुत जगह का सुना है कि आप दूसरे लैंग्वेज, करेक्ट, हिंदी करेक्ट। नहीं हाँ, आती हाँ, तो हाँ। बहुत आपको दिक्कत नहीं, हो इधर के सकती। लोग काइंड है वैसे। हाँ। वो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई नहीं नहीं मराठी में बोलो। नहीं नहीं, हाँ, तो बट अगर आप मतलब पोलाइटली बोलोगे तो तो कोई वो मना बात नहीं करते हैं, करेगा। हाँ, यस। ये चीज मैंने भी देखा है कि ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती करेक्ट। करो। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ चीजें होती है, कुछ लोगों की वजह से सब हाँ, जगह हाँ, बदनाम हो जाती हाँ। है। राइट, राइट। बट हाँ, हाँ, ठीक है, नहीं। मैंने जितने लोगों से इंटरेक्ट इंटरेक्ट किया किया है, वो। तो मुझे ठीक लगे, सभी यस। ठीक लगे अभी तक। हाँ। तो भाई फिर विप्रो में फिर आपने 5 साल गुजारे, अच्छा, बट अपार्ट फ्रॉम मनी, मतलब पैसा तो है ही चीज कि भाई स्विच करना है अभी वो कुछ। तो तो मोटिवेशन क्या था, मतलब पैसे के अलावा, कि मुझे एक नया बाइक लेना था फिर, या मुझे घर लेना है अभी, वो स्विच करना है, विप्रो सैलरी नहीं बढ़ा रही, तो कैसे मतलब मोटिवेशन आया कैसे कि भाई अभी स्विच करना है? जब ज्वाइन किया तो सैलरी तो फिक्स थी, मतलब उनका हाँ। हर एक ईयर, जैसे 4 साल तक हमारी सैलरी फिक्स थी कि फर्स्ट ईयर में चेंज इतना, ही नहीं हुआ। चेंज नहीं होगा, अरे वो कितना बाप भी रे। कर लो। फर्स्ट ईयर में इतना रहेगा, सेकेंड ईयर में इतना, मतलब 2-2 3-3 हजार ऐसा हर कुछ बॉन्ड किया था कि पहले? बॉन्ड था। अच्छा, 2 साल का फोर बॉन्ड था। 4 साल, 4 साल का बॉन्ड चार था, साल अरे का बॉन्ड बाप था, रे। क्योंकि 4 साल का एमटेक था। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। तो आपने एमटेक कर दिया या हाँ, क्या? एमटेक कंप्लीट हो गया, मैं डिग्री भी। बीसीए के बाद एमटेक भी कर सकते हैं क्या? मतलब मैंने सुना हाँ, एमसीए ही था। क्योंकि ये 4 साल का है, हम्म। तो और ये वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम अच्छा। है, तो उसमें एलिजिबल होते हैं, ओके। करते हैं लोग। हम्म। बट बहुत सारी कंपनियां कंसीडर नहीं करती, कंसीडर टू बी नहीं वेरी करते। जेन्युइन। हम हम्म। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप भी जो मैंने किया वो हम्म। करो, बट अगर आपको मन को संतुष्टि मिलती है, एमटेक करना चाहते हो, तो हाँ। इसके थ्रू कर सकते हो। अच्छा, तो फिर आपने, वो एक अच्छा हुआ कि आपने एमटेक भी कर लिया 4 साल हाँ, में। तो तो एमटेक फिर सैलरी फिक्स थी, वो तो मतलब एक 4 साल तक काइंड फिक्स ऑफ थी। डिसएडवांटेज है। हाँ, तो ये वो एक मोटिवेशन था, कि बट आप अपार्ट फ्रॉम कितना भी दैट अच्छा काम करो, वो वो सैलरी। उतना ही मिलेगा आपको। ओके। बट ऐसा नहीं कि आप हम्म। बेईमानी करो, आपको जो करना राइट। है वो करोगे। हम्म। आप अपने वर्क के लिए तो ईमानदार रहना पड़ेगा, राइट। भले वो कुछ भी कर दे, कुछ भी पे करे, हम्म। तो आपको ईमानदार रहना पड़ेगा काम करने के लिए, काम के। तो फिर मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब अभी मोटिवेशन, वही एक सवाल वो, कि क्या मोटिवेशन था, एक नया घर लेना है या एक नई बाइक लेनी है, या फिर मुझे कुछ ड्रीम्स है मेरे, अभी वो भी कंप्लीट करने हैं, मुझे ये सैलरी में नहीं होगा वो, मुझे एक नेक्स्ट करना है कुछ, तो एक मोटिवेशन कैसे है, किसी को देखा के स्विच करते वक्त, फिर कैसे मतलब डेवलप कैसे हुआ ये कि मुझे अभी स्विच करना है?
पहले मतलब मेरे फ्रेंड्स मतलब विप्रो में तो बहुत सारे मेरे अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे और धीरे धीरे सभी मेरे फ्रेंड्स स्विच कर रहे थे। ओके, तो एक वो भी था कि एक आप, ने स्टार्ट किया तो थोड़ा थोड़ा हो हाँ, जाता है। हाँ, तो आपका वैसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि एनवायरनमेंट बन जाता आप है। भी देखना स्टार्ट करो। और राइट, जाहिर सी बात है कम पैसों में तो किसी का गुजारा नहीं है, झूठ बोलने की बात नहीं कि हाँ राइट, सीख वो रहे तो है, हो पैसे कम मिल रहे हो, उसमें वो तो तो है, वो सब बोलते हैं, बोलने की बात हाई है। लेवल के लोग बोलेंगे आपको। बोलने की बात है, लेकिन हम्म, कम पैसों में किसी का गुजारा नहीं नहीं हो होगा, सकता वो है तो है। आपको। यस, पैसे कमाने ये चाहिए, मतलब रहना है तो आपको पैसे करेक्ट, कमाने पड़ेंगे। राइट। तो मैंने फिर उसी तरह स्टार्ट किया, धीरे धीरे देखना स्टार्ट किया। और फिर मेरा मोटिवेशन यही था कि मेरा उतना नहीं था कि मैं घर खरीदूंगा कार खरीदूंगा, उतना कुछ नहीं था। एटलीस्ट आप स्टेबल हो, आपको किसी से पैसे मांगने स्टेबल, की मांग जरूरत के ना जरूरत पड़े। ना पड़े। एटलीस्ट आप किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, घर वालों को ये मत बताओ कि आपके पास पैसे की कमी है। घर वाले आपके ऊपर डिपेंडेंट होना कि अब करेक्ट, आपके राइट, आप घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट हो, क्योंकि राइट, आपकी इतनी एज हो चुकी है कि एज हो चुके तो आप घर आपने, वालों को संभालो, ऐसा। राइट, और किसी भी लड़के का सपना होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपने राइट, घर वालों को संभाले। तो करेक्ट, ये सब चीजें भी मैटर करती है। ओके। तो काइंड ऑफ कितनी परसेंट हाइक मिली आपको फिर? ये बड़ा मैं सवाल तो हमेशा रहता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, 4 साल का बॉन्ड था, ठीक है। हम्म, 4 साल का बॉन्ड होने के बाद मुझे फिर आपको फुल टाइम एम्प्लॉय में कन्वर्ट करते हैं विप्रो। ओके, अभी 4 साल तक आप वो रहते हो, इंटर्न रहते हम्म, हो, काइंड ऑफ स्कॉलर ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। 4 साल तक जैसे ही आपका एमटेक कंप्लीट हुआ तो वो आपको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन बोलते हैं उसको। जैसे आपका एमटेक की डिग्री कंप्लीट होती है तो आपको कन्वर्ट करते हैं फुल टाइम एम्प्लॉय में, विप्रो के फुल टाइम में। ओके, तो उस समय आपको अच्छी हाइक मिलती है। तो उस समय अराउंड आपको 6 LPA के अराउंड आपको मिलता है, 6-7 LPA के अराउंड मिलता है, विथ ओके, बोनस भी मिलता है। अच्छा, सही है। हाँ, तो उसके बाद अब उसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी रेटिंग कितनी है पिछले 2 साल में। अच्छा, वैसे भी है तो आपको पाँच क्राइटेरिया। 5 LPA से लेके 7 LPA तक का पैकेज मिल पैकेज सकता मिल है सकता विप्रो है। में हाँ, जब वो एफटी में कन्वर्ट होता है कन्वर्ट तब? होते हो तब। अच्छा, ओके। उससे पहले आपकी तो उसके बाद कुछ बॉन्ड नहीं है, राइट? नहीं, मतलब उसके उसके बाद, बाद स्विच कर हाँ, सकते हैं उसके बाद आप स्विच कर सकते हो। ओके, ठीक है। पहले भी स्विच कर सकते हो, बट हाँ, उस समय आपके पैकेज कम रहेगा और उस राइट, पैकेज पे अगर आपको कोई हाइक हाइक देगा तो कम ही मिलेगा आपको। राइट, हाँ। और आपका एमटेक भी नहीं कंप्लीट होगा, तो वो भी एक पॉइंट है। तो आपने फिर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, हाँ, स्विच का प्रोसेस तो कैसे? मतलब आपने पहले नौकरी पे अपलोड किया या लिंक्डइन या कौन सा कोई जॉब पोर्टल आपने स्टार्ट किया? कैसे, मतलब वो जर्नी एकदम बेसिक से अपने ऑडियंस को वो इम्पोर्टेंट है कि कैसे बता, कैसे स्टार्ट किया है? मतलब मैंने लोगों को देखा कि वो लोग तो हम्म, पहले, मतलब मेरे जो फ्रेंड सर्कल में थे उनको जैसे जॉब मिला, मैंने वही चीज फॉलो किया। हाँ, हाँ, तो मैंने देखा कि नौकरी से कुछ नहीं होता है, Naukri.com से कुछ उतना वो नहीं मिल अच्छा, रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि उसमें आपको प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अच्छा, ओके, मतलब तो आपको, आपको वैसे ये हाँ, हुआ। कुछ सब्सक्रिप्शन होते हैं, सभी एक हम्म, ऐप्स के होते हैं, उनके सब्सक्रिप्शन होते हैं, वो लेना होता है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा, पहले मैंने सभी कंपनी के करियर पोर्टल पे गया, वहां अच्छा, से जॉब ये सर्च बहुत किया। अच्छी चीज की आपने, मतलब आजकल मैं देख रहा हूँ, मैंने चैनल ओपन किया है, कोई करता नहीं है ये, हाँ, वो खुद ये करना पड़ता है, बट ये अच्छी चीज है आपने ये की है। तो सबसे पहले आप कंपनी के सभी कंपनी करियर जो आपको पोर्टल का। पसंद, जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो, उसके करियर पोर्टल पे जाओ, अपने हम्म, अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग आप जॉब सर्च करो, सर्च अपने करो। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जॉब सर्च करो वहाँ पे, वहाँ से अप्लाई करो। अगर वो भी नहीं होता है तो आप लिंक्डइन पे जाओ, उस कंपनी के लोगों को सर्च करो, उनको बोलो कि अब मुझे आप इस कंपनी में रेफर दो। तो अच्छा, ये सब चीज़ें मैंने किया। ओके, तो लकली मैंने, एक कंपनी है यहीं की, पुणे की है, हम्म, इन्फोसिस। तो उसमें मैंने अप्लाई किया, उससे मुझे कॉल आया। हाँ, सही है। तो वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया। तो उसमें मुझे L1 राउंड कंप्लीट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद एक वीक के L1 में मेरा जब सेलेक्ट हुआ तो उसके बाद मुझे कॉल आया L2 के लिए, जो कि हम्म, टेक्नो मैनेजरियल राउंड होता है। हम्म, तो उसके लिए मुझे, पहला टेक्निकल फिर हाँ, टेक्नो टेक्नो मैनेजर। मैनेजरियल, हम्म, क्योंकि उसमें आपको मैनेजर आपको टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछेंगे। हम्म, तो आप वो मेरा फेस टू फेस था। अच्छा, ओके, फेस टू फेस डायरेक्टली। हाँ, तो वो फेस टू फेस था। और वहाँ पे तो मैं गया। इनके इधर का ही हिंजवड़ी हाँ, का? हिंजेवारी फेस टू हम्म, का है। हम्म, तो वहाँ पे मतलब मैंने, मतलब फेस टू फेस था, वहाँ पे गया। वहाँ पे सामने से मैनेजर अपने केबिन में ले गया, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, जो भी पूछना था उसको उसने पूछा, ओके, सारे प्रोजेक्ट का कैसा वर्क फ्लो है आपका, ये सब अच्छा, चीज़ें पूछी उसने, कौन से स्किल्स पे काम करते हो। और ज़्यादा टेक्निकल उसने नहीं पूछा, उसने ओवरऑल प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर पूछा, कैसा है आपका प्रोजेक्ट, हम्म, मतलब कौन से डोमेन पे काम करते हो, ये सब चीज़ें उसने पूछी। अच्छा, ओके,
तो वो सब पूछा, फिर टेक्नो मैनेज के बाद एचआर ही रहता है, फिर वो सेलेक्ट होने के बाद आपको कल्चरल या क्लाइंट भी रहता है कैसा? हाँ तो क्योंकि इन्फी तो सर्विस बेस्ड है, वो हाँ क्लाइंट के लिए करेक्ट। हायर करती है। तो मैं उसके बाद एचआर जब वो सिलेक्ट हुआ मेरा राउंड 2, तो एचआर के लिए कॉल आया मुझे, और उसमें भी हो गया मेरा, उसमें भी मुझे ऑफर लेटर वो सब कुछ का डिस्कशन हुआ। थोड़ा बहुत आप मतलब उसमें आप एचआर राउंड में झूठ मत बोलो ज़्यादा, मैं सजेस्ट करूंगा, ज़्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप एक बार बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है तो अगर उसमें आप फंस गए तो आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। करेक्ट, तो वो चीज आप वो मत कंपनी करो। के लिए आप अप्लाई नहीं कर कि सकते आप कुछ भी बेसिकली। फेक आप अपना पैकेज बता दिया और उस पर आप हाइक ले रहे हो, राइट, हाँ तो हाँ वो फिर आपको आगे दिक्कत होगी, वो चीज मत करो आप। अच्छा, ये पॉइंट अच्छा है बोला आपने, जो है वो सच बताओ, जो है फिर सच उसके बताओ। बाद हाँ अगर आप नेगोशिएट कर सकते हो तो करो, लेकिन आप झूठ बोल के मत करो, नहीं तो आप आपको आगे दिक्कत होगी। आगे दिक्कत होगी। ओके। तो वो होने के बाद फिर मुझे ऑफर लेटर आया, तो ऑफर लेटर आ गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो मुझे क्लाइंट राउंड की जरूरत नहीं हुई। क्लाइंट राउंड आपका तब होता है जब हाँ आप ओके, ऐसा रहता है, ऑनबोर्ड करते हो ऑनबोर्ड तब। करते वक्त ही हाँ होता है। ओके, वो किसी वो शायद डिपेंड करता होगा, हाँ क्योंकि किसी किसी में इमीडिएट कोई जॉइनर होगा हाँ तो उसका हो सकता है। उसमें क्लाइंट राउंड आपका तुरंत हो हाँ जाएगा, राइट, लेकिन उस समय रिक्वायरमेंट थी नहीं, वो बेंच के लिए ले रहे थे, बेंच के लिए ले लेते हैं, तो क्लाइंट राउंड की जरूरत नहीं जरूरत हुई। नहीं थी। ओके, करेक्ट। तो फिर इन्फी का आपको ऑफर मिल गया, और हाँ उसके बाद आपने उसके बाद मैंने फिर पेपर डाल पेपर दिया। डाल दिया। पेपर डालने के बाद तो ऐसा हुआ क्या, मतलब पहला इंटरव्यू इन्फी का दिया हो गया? हो गया। तो ये बहुत लकी हो आप, मतलब लोग ऐसे ट्राई करते हैं भाई इंटरव्यू कब निकलेगा, पहले 10-12 इंटरव्यू देते हैं, फिर कौन सा तो होता है, नहीं फिर वो उसमें नोटिस पीरियड, पहले तो ऐसी आपको जर्नी कॉल नहीं रहती है। आता, क्योंकि 90 डेज रहता है 90 डेज नोटिस नोटिस पीरियड, तो पीरियड। आपको कॉल आएगा ही नहीं, बहुत तो ये मुश्किल है। टैकल कैसे किया, मतलब इन्फी वगैरह ये मान गए क्या 90 डेज हाँ नोटिस पीरियड? बहुत ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं मानते, बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी, आप सर्विस बेस्ड से ट्राई करो, हम्म। उसमें सर्विस बेस्ड वाले कंपनी वाले जो होते हैं वो मानते हैं, 90 डेज रुकने के लिए रेडी रहते हैं। अच्छा ओके, मतलब कोई भी विप्रो हो गई तो ये या अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने कि हाँ 90 डेज का अगर जिसका भी नोटिस पीरियड है तो वो पहले सर्विस बेस्ड कंपनीज को अप्लाई करो, वो लोग रुकते का हैं। भी नोटिस पीरियड 90 डेज रहता है तो वो रुकते भी है। हाँ तो वो रुक जाएंगे, प्रोडक्ट हाँ, बेस में जाओगे वो नहीं इतना नहीं करेंगे उतना वो तो है। आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, तो आप पहले सर्विस बेस में अप्लाई करो, वहां से ऑफर मिलता है, तब तभी आप आगे ट्राई करो दूसरे कंपनी का। अच्छा तो ओके, जैसे ही मुझे मिला ऑफर, मैंने पेपर डाल दिया। मैं तो ठीक है, उसके बाद फिर इन्फी के बाद कोई कॉल्स कितने हुए, क्या हुआ? इन्फी के बाद फिर मैंने Naukri.com पे अपना अपडेट किया, कि अपडेट किया कि सब कुछ नोटिस अपडेट किया, पीरियड, नोटिस पीरियड और नोटिस। सर्विंग नोटिस पीरियड किया। जैसे ही आप सर्विस नोटिस पीरियड अपडेट करते हो, तो आपको कॉल्स और आपका अकाउंट का रीच जो Naukri.com नौकरी पोर्टल पे है, अकाउंट का हाँ, रीच बढ़ने लगता बढ़ने है लगता है। अगर आप करेक्ट, डेली लॉगिन। हाँ पहली बात, आप डेली सुबह 8 बजे लॉगिन करो, कुछ ना कुछ आप अपडेट अपडेट करो कर दो। क्योंकि कोई भी एचआर होता है वो 9 बजे लॉगिन करता है, उनको जो भी आप प्रोफाइल दिखता है अपडेटेड रहता है, वो पहले दिखता है, फ्रेशली अपडेटेड जो होता है वो उनको पहले दिखता है, और वो उसको रीच आउट करते हैं। तो आप अगर सर्विंग नोटिस पीरियड पे हो, तो आप पहले Naukri.com पे डेली अपडेट करो सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद आप कुछ भी काम करो। अच्छा, ये चीज़ मतलब सही बताया आपने। ये लोग मतलब काइंड ऑफ मैंने देखा है 50% लोगों को पता है ये चीज़, 50% लोगों को अभी भी पता नहीं है ये चीज़ कि Naukri.com पे आप डेली कुछ ना कुछ अपडेट करो या फिर हाँ एक्टिव रहो, तो आपको एचआर लोग कॉल करेंगे। तो ये चीज़ भी मतलब सब लोगों को वही है कि जो जो अभी स्विच कर रहे हैं तो उनको ये भी चीज़ है, या कोई सर्विंग नोटिस पीरियड पे है तो वो करो, तो आपको कॉल की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती बढ़ है। जाती है, क्योंकि आप डेली प्रोफाइल अपडेट कर रहे हो, तो आपका प्रोफाइल ऊपर आएगा लिस्ट में, करेक्ट। लिस्ट में ऊपर आएगा, तो एचआर की नजरों में आएगा, और एचआर की नजरों में आएगा तो आएगा आपको तो कॉल कॉल करेंगे। तो करेगा एटलीस्ट, तो और फिर शेड्यूल उसके करेंगे। बाद आप उनसे कैसे हम्म, बात करते हो, आप कैसे अपने नोटिस पीरियड के बारे में बताते हो, वो सब आपके ऊपर है। राइट। तो इन्फी के बाद फिर कौन सी फिर कंपनी, ऐसा मतलब हुए इंटरव्यूज कितने हुए हाँ कैसा? बहुत सारे इंटरव्यू हुए, बहुत सारे, फिर मैंने रिजेक्ट भी हुए। वो तो अच्छा हाँ। लक्की था मैं कि मेरा इन्फोसिस में पहले बार में हो गया, उसके बाद मेरा बहुत सारा रिजेक्ट हुआ, डेलॉइट का रिजेक्ट हुआ मेरा। अच्छा, उसके बाद फिर 2-3 कंपनियां, सीजीआई का अच्छा रिजेक्ट सीजीआई हुआ। भी एक कंपनी, हाँ अच्छी हाँ कंपनी वो भी। यस, अच्छी अच्छी कंपनी का रिजेक्ट हुआ। फिर मास्टर कार्ड में भी मैंने अप्लाई करने का सोचा, बट उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, आपका रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं रिज्यूमे हुआ। सेलेक्ट नहीं हुआ, ओके। तो इस तरह से फिर जाकर मैंने टीसीएस का दिया, हम्म। कॉग्निजेंट का दिया। तो टीसीएस वाले इन्फी से ज़्यादा दे रहे थे? नहीं वो भी वैसा ही है मतलब। उतना ही दे रहे तो थे, और टीसीएस का तो फिर आप क्लाइंट कौन सा है उसके बेसिस पे? हाँ तो ज़्यादा नहीं दे रहे थे, वो और कम ही दे रहे थे मुझे। अच्छा ओके, तो फिर भी मतलब ऐसे एज ए प्रैक्टिस दे दिया हाँ मैंने दिया इंटरव्यू। टीसीएस का भी,
और ऑफर का तो ऐसा था कि मैं पहले ऑफर का नहीं पूछ रहा था कि आप कितना दे रहे हो, पहले इंटरव्यू लेते थे। ओके, फिर उसके बाद ऑफर की बातें करते थे। अच्छा ऐसा नहीं था क्या, मतलब सर्विंग नोटिस पीरियड है तो कोई एचआर पूछती नहीं थी? हाँ पूछती थी डू यू हैव एनी ऑफर, तो मैं पहले कम बताता था, अच्छा, तो क्योंकि उनका बजट पता चल। बजट का इशू हाँ, वो होता है या हमेशा। अगर आपका पहले ऑफर आपके पास ज्यादा है और वो पहले ही भाग जाएंगे ना, हाँ राइट, अगर करेक्ट, पहले हाँ ही वो भाग भी जाए सिनेरियो अगर एक उनका है। बजट कम है तो पहले ही भाग जाएंगे, लेकिन अगर आप कम बताओगे कम बताओगे तो तो वो एटलीस्ट अपना, रेडी होंगे हाँ इंटरव्यू रेडी के होंगे, और अगर उस इंटरव्यू आपका हो गया 2-3 लिए। राउंड एचआर राउंड, तो वो थोड़ा बहुत पुश करते हैं अपना बजट, आगे बढ़ते करेक्ट, हैं। राइट तो यू। वो चीज भी आप देखो थोड़ा ऐसा। ठीक है, तो फिर बाद में लास्ट आईबीएम का ही, मतलब आईबीएम का ऐसा मतलब लास्ट 15 डेज में हुआ, कैसे हुआ ऐसा? हाँ आईबीएम का तो हाँ क्योंकि आपने ठान लिया होगा अभी इन्फी में जाना है, मेरा फिक्स है, तो हाँ अचानक आईबीएम की एंट्री कैसे हो गई? नहीं मेरा ऐसा नहीं था। अब अगर आप स्विच का देख रहे हो तो हम्म। टू बी वेरी जेन्युइन, आप देखोगे जब स्विच कर रहे हो तो आप सोचोगे और अच्छा मिले और और अच्छा अच्छा मिले। कंपनी मिले करेक्ट। और अच्छा आपको हाइक मिले। हम्म। अब जितना हाइक आप चाहोगे उतना आप लेना चाहोगे, अब हम्म। आपकी जितनी मर्जी होगी उतना लेना चाहोगे, अपने अकॉर्डिंग अपने मन के अनुसार लेना हाइक चाहोगे। और और आप सोचोगे कि अच्छा कंपनी भी हो, मतलब आप उस राइट। कंपनी का सब जगह लोकेशन भी हो, हम्म। कहीं भी आप अगर ट्रांसफर करते हो तो उस जगह भी जा सकते हो, है ना, जैसे आपके घर के राइट। नजदीक अगर वो ऑफिस है तो और आपके लिए अच्छा होगा ना। तो ये सब चीज़ें भी फैक्टर देखा मैंने। तो मैंने देखा, फिर इंटरव्यू दिया, आईबीएम का कॉल आया आईबीएम से, फिर उसमें मैंने उसका भी पहले टेस्ट हुआ, मेरा एआई टेस्ट था। अच्छा, एयर टेस्ट था, ओके। हाँ तो एआई बेस्ड टेस्ट था, उसको मैंने दिया, उसमें कोडिंग थे कुछ, जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू। और उसके बाद फिर जाके एक वो पास हो गया तो उसके बाद एक टेक्निकल राउंड हुआ। ओके। हाँ ऑनलाइन था वो भी, वर्चुअल। हम्म। और उसके बाद वो कंप्लीट हुआ, वो सेलेक्ट हुआ। तो उसके बाद मेरा फिर राउंड 2, मतलब मैनेजर, टेक्नो टेक्नो मैनेजर। मैनेजरियल राउंड हुआ जो कि फेस टू फेस था। अच्छा, ओके। वो भी तो फेस टू फेस, अभी हाँ फेस टू फेस ही हो रहे हैं। मतलब अभी ऐसा है कि एक राउंड कम से कम आपको फेस टू फेस टू फेस। फेस होना ही है। हाँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब अभी चीटिंग कर रहे चीटिंग हैं, वीटिंग बहुत हो रहा है, तो बहुत हो रहा है। कोई करेक्ट। किसी को भी बैठा दे रहा है इंटरव्यू राइट। में ही, तो ये सब चीजें से बचने के लिए बचने के लिए सब ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो वो सब चीजें भी सारी कंपनियां देख रही है। तो टेक्निकल हुआ, उसके बाद फिर वो सेलेक्ट होने के बाद एचआर राउंड हुआ, फिर उसको मैंने बताया इतना इतना ऑफर है, तो वो वो ऑफर आने के बाद उसमें ऑफर आ गया मुझे, अच्छा मतलब इन्फी से ज़्यादा मिला मुझे। इनफी से ज्यादा। उसके बाद कॉग्निजेंट का भी ऑफर आया। अच्छा, कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट भी आया। हाँ कॉग्निजेंट का ऑफर पहले नहीं आया था, लेट से आया लेट मुझे। से आया। तो कॉग्निजेंट का जब ऑफर आया मुझे, तो वो उससे थोड़ा ज़्यादा दे रही थी आईबीएम से। आईबीएम से। तो मेरा मन था आईबीएम ही ज्वाइन आईबीएम करने ज्वाइन का, करना है। भले ही वो मुझे कम देती, लेकिन मैं आईबीएम ही ज्वाइन करता, क्योंकि मेरा आईबीएम अच्छा लगा मुझे कंपनी हाँ, ओवरऑल। ओवरऑल ओके। तो मुझे वो कंपनी अच्छी लगी और मैंने सोचा कि आईबीएम ही ज्वाइन करूंगा, बट एक बार मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि पैसा भी तो मैटर करता है ना। राइट, हाँ। अगर वो थोड़ा कंपनी, मुझे बात करके देखता हूँ, अगर वो मुझे कंपनी थोड़ा हाइक देना चाहती है, दे सकती है, हाँ, तो मैंने बात किया तो वो एग्री हो गए और मुझे उसने हाइक दिया, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे फिर, समझे। मैं तो सोचा तो, बट फिर ज़्यादा कुछ मैंने दूसरी कंपनी फिर मैंने नहीं देखी, फिर मैंने आईबीएम ज्वाइन कर लिया। तो अराउंड का मतलब लास्ट ऑफर जो आईबीएम का आया था वो नोटिस पीरियड से कितने दिन पहले आया था? मतलब फाइनल वाला अराउंड 2 वीक, 10 डेज, 10 डेज 5 डेज, है। हाँ, 10 to तो 5 आप फिर डेज रिलैक्स हो गए, उसके हाँ बाद नहीं उसके बाद करना फिर है अभी। मैंने कुछ कॉल भी मतलब, आया, कुछ भी आया, कुछ नहीं नहीं, अभी फिर मैंने आईबीएम दिया ही फाइनल नहीं। है। सही है। तो कमिंग टू ये मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है टेक्निकली, तो जावा स्प्रिंग में आप बोल रहे हो कि एडवांस जावा मतलब स्प्रिंग ही है, तो जावा स्प्रिंग में आपका एक्सपीरियंस है, राइट? तो इंटरव्यू के टाइप में क्वेश्चंस कैसे थे? काइंड ऑफ प्रोग्राम्स पूछते थे, फिर प्रोजेक्ट पूछते थे, कैसा था? पहले तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जो भी इंटरव्यू लेता है उसमें आप इंट्रोडक्शन में अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताओ कि आप किस चीज़, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और उस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्या है, कैसा वर्क फ्लो है, ये सब बताओ। पूरा हाँ आर्किटेक्ट पूछते हैं। आपका प्रोजेक्ट किस स्किल्स पे बेस्ड है, जैसे जावा हो गया तो जावा में आप किस पे काम करो, जावा 8, 11, 17, अच्छा, जावा जावा का 21 वर्जन वर्जन, क्योंकि सभी वर्जन अभी में, डिपेंड करता है क्योंकि हाँ नए नए फीचर्स सभी आ रहे हैं। वर्जन में नए नए फीचर्स राइट। इंप्लीमेंट हुए, तो उस करेक्ट। अकॉर्डिंग आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस। तो आप बताओ कि आपने जावा 11 पे काम किया या जावा 8 पे काम किया, ये सब चीज़ें भी आपको बतानी होगी। फिर उसके बाद फ्रेमवर्क के बारे में बताना होगा कि कौन सा फ्रेमवर्क पे आप काम कर रहे हो, कौन सा डेटाबेस पे काम कर रहे हो, कभी आपने प्रोडक्शन में सपोर्ट किया है या नहीं, प्रोड रिलीज में सपोर्ट किया है या नहीं, ये सब चीज़ें आप अच्छा, बताओ। ओके। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आपने इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो, ये सब चीज़ आपको पता पता ही है। है, हाँ
ऐसा नहीं कि आप ये सब चीज़ों से अननोन हो, एकदम से आपको काम मिल जाए तो ऐसा ना लगे कि आपको कुछ आता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप उनको एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद वो आते हैं इंटरमीडिएट क्वेश्चंस पे, मतलब बेसिक से थोड़ा ऊपर रहेगा। जैसे थ्रेड्स पूछ लिए, जावा में थ्रेड्स अच्छा, होते हैं, थ्रेड्स, हाँ। थ्रेड्स होते हैं, थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स, थोड़ा बेसिक, ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि सर्विस बेस्ड आपको इतना नहीं नहीं पूछेंगे, पूछते, राइट, हाँ। बट आपको थोड़ा बहुत जैसे कलेक्शंस पता होने कलेक्शंस चाहिए, वगैरह पूछेंगे, और एरे। ट्री वगैरह नहीं पूछेंगे, हाँ ट्री ग्राफ नहीं नहीं, पूछेंगे। ट्री ग्राफ नहीं, वो एक्सट्रीम लेवल पे, कोई Correct, कोई correct, इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है कि वो correct। कैसे है। हम्म, बट ट्री ग्राफ तो बहुत ऊपर लेवल का की हो चीज़ है, गया, लेकिन राइट। कलेक्शन, अरे ये सब, हाँ, वो तो अरे ये चाहिए, सब वो आपको आना चाहिए। चाहिए, वो सब क्वेश्चंस था। फिर रैबिट एमक्यू मैसेंजर्स होते हैं, और ये सब चीज हो गया। और फिर जाके गिट गिट हब के बारे में आपको ये सब पता होना गिट के चाहिए, सब कमांड्स वगैरह सब पूछेंगे वो। हाँ, मतलब गिट का उतना नहीं है, लेकिन आपको गिट अगर आता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत थोड़ा बेसिक। तो आना हाँ चाहिए, हाँ। हाँ, लेकिन एसक्यूएल तो के प्रोग्राम्स नहीं पूछते, राइट, या पूछते हैं प्रोग्राम्स लास्ट में। पूछते हैं, हाँ एकदम लास्ट में पूछते हाँ, हैं। पहले आपको नॉलेज कितना पहले होना, नॉलेज, क्योंकि अच्छा। सबको पता कोई, प्रोजेक्ट बेस पे पूछते हैं, हाँ क्योंकि डेवलपर है तो वो तो आता ही है, आता ऐसा ही है। कंसिडर करके शायद और लेते हैं। प्रोग्राम का क्या, वो तो फिर एआई से लोग लिखवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी राइट। पता है कि अगर वो हायर करेंगे तो वो एआई से लिख राइट, लेगा एआई कोड। से लिख लेगा। ओके, तो अभी ये पैटर्न चेंज हुआ है। हाँ, तो हम्म, कोडिंग पे उतना फोकस नहीं करते। कोडिंग पे भी ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो ठीक है, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोर आपका ओके, सही है कि नहीं, आप हाँ, कोड समझ भी पा रहे हो या नहीं, ये बस एआई से छाप रहे हो, वो राइट। चीजें चेक कर रहे हैं। हम्म, तो वो चीजें भी मैटर करती है। ओके, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ जावा का, तो अभी आईबीएम में भी आपको सेम काम मिला है जावा स्प्रिंग बूट में, या फिर अलग है कुछ? हाँ, इसमें मुझे, जैसे मैं 5 साल विप्रो में काम किया था, तो हम्म, मैं बोर हो गया था एक ही काम कर करके, मुझे कुछ नया सीखने को मिल नहीं रहा था ना, राइट, हाँ, ना, हाँ। ना मेरा प्रोजेक्ट चेंज हो रहा था, हम्म, मैं सेम ही प्रोजेक्ट में था। बट इसमें आया हूँ, मुझे बहुत सच में मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, इसमें बहुत कुछ सीखा मैंने, जैसे पुट्टी हो गया, सर्वर पे कैसे डिप्लॉय करते हैं, ये सब चीज़ें सीखा मैंने। और इसमें आपको ऑटोसिस जॉब्स कैसे रन करते हैं, अच्छा, ये सब चीज़ें हो गई। और जावा में इसमें लेटेस्ट वर्जन पे मैं काम करता हूँ। ओके, और दैट इज ऑल्सो एडवांटेज। हाँ, मतलब उसमें मैं जावा 8 और 11 पे काम करता था, लेकिन इसमें जावा 17 और जावा 21 पे काम करता हूँ। अच्छा, तो ठीक है। इसमें कुछ, और इसमें मैंने 2-3 एप्लीकेशन अभी तक तो डिप्लॉय कर दिया, बट उसमें मेरा था कि कुछ कुछ चीज़ें फिक्स करनी होती थी पहले, लेकिन इसमें मैं पूरा एप्लीकेशन खुद से बना रहा हूँ स्क्रैच से। हम्म। तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा हैंड्स ऑन मेरा स्ट्रांग हो रहा है इधर, तो मुझे अच्छा लग रहा है काम करके थोड़ा। तो अभी मतलब कैसा है टीम साइज, मतलब आपके सीनियर वगैरह कैसे, मतलब टीम साइज क्या है, कितने क्यूए है, डेवलपर है, कैसा है? टीम साइज तो अराउंड 15 लोग तो डेली स्टैंड अप में 15 लोग रहते हाँ, हैं अभी? 15 लोग रहते हैं, लेकिन उसमें सभी डेवलपर ही है, सब डेवलपर है, सभी क्यूए डेवलपर। से कुछ इंटरेक्शन नहीं है ऐसा? इंटरेक्शन होता है जब आप, क्यूए का अलग कॉल होता है। अच्छा, तो हाँ, मिक्स नहीं होता क्या कभी? नहीं, वो उतना रिक्वायर्ड नहीं होता क्यूए का, क्योंकि हम्म, सब अभी एप्लीकेशन आप बना ही रहे हो, तो उसमें क्यूए उतना नहीं रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड है, ओके। हाँ, अच्छा, तो अभी आप स्क्रैच से कर रहे हो तो स्क्रैच से अभी, करे हो हाँ, ओके। तो थोड़ा बहुत अगर तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। मैनेजर से होता होगा, राइट? हाँ, प्रोडक्ट मैनेजर या फिर प्रोडक्ट मैनेजर है हमारा और टीम लीडर, वो साथ में रहते हैं, हाँ, वो ओके, डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा एप्लीकेशन हमें बनाना है, और उसके बाद फिर क्लाइंट को हम लोग डिप्लॉय करके देते हैं। उन्हें अगर कुछ रिक्वायरमेंट अगर लगता है तो फिर हम चेंज करते हैं, फिर उसके बाद क्यूए को देते हैं कि ऐसा रिक्वायरमेंट था, तो इस अकॉर्डिंग आप टेस्ट करो फिर। ओके। और कमिंग बैक टू द एआई, ठीक है, तो हम्म, अभी कैसा है, डेवलपमेंट थोड़ा काइंड ऑफ इजी हो गया, एआई कर्सर आ गया, बहुत। क्लॉड आ गया, बहुत सारे एआई टूल्स मार्केट में है, कोडेक्स है, चैट जीपीटी सब, हम्म, मतलब बहुत को पायलट भी है। तो अभी आप कौन सा मतलब एआई टूल यूज़ कर रहे हो, कंपनी का कैसा है, मतलब बोल रही है यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर नहीं, टोकन्स वगैरह वो भी एक चीज़ है कि टोकन वोकन हम्म, लगता है, लेकिन हमारे में ऐसा है कि हमारे में एआई है, गिटलैब डुओ करके अच्छा, एआई है। हम्म, वो आपका आईडी आईडी मतलब बोले तो इंटेलिजे हो गया, जिसपे आप कोड लिखते हो। हाँ, इंटेलिजे जावा का हाँ, है, बहुत सारे। इक्लिप्स ने अभी इंटेलिजे। हाँ, यस। तो हम्म, इंटेलिजे पे आप उसमें इंटीग्रेटेड रहता है वो एआई, तो उसमें आप अच्छा, कुछ भी चाहिए, आप कोई भी क्लास आपको राइट लिखवाना है तो आप उसको बताओ। तो को पायलट जैसा है क्या, मतलब वीएस कोड में जैसे को पायलट का एक हाँ, चैट रहता है गिटहब वैसे? को पायलट होता है ना, हाँ, उसी तरह वैसे ही इसमें। सेम इसमें है। करेक्ट है, ओके, लेकिन एआई भी दो तरह के होते हैं, एक प्रॉम्प्टिक और एक एजेंटिक।
करेक्ट, तो हाँ। हमारा प्रॉम्प्ट वाला, प्रॉम्प्ट लिखो, वो फिर उसी में बना लिखेगा, देगा। फिर कॉपी करो और पेस्ट करो। अच्छा, एक मतलब जैसे एजेंटिक, चैट जीपीटी टाइप कि हाँ, भाई इधर से इधर ले लो। हाँ। लेकिन एजेंटिक में होता है कि आप उसको बताओ तो आप बताओ तो खुद से वो क्लास क्रिएट कर देगा, चेंज कर देगा आपके वो फाइल खुद में। कोड फाइंड करेगा वो पूरा। हाँ, तो वो वाला हमारा एआई नहीं है, ये नहीं नॉर्मल है है, तो प्रॉम्प्ट नॉर्मल है, वाला। तो अच्छा है, मतलब आपका मतलब कॉन्सेप्ट इतना लूज नहीं होगा इसकी वजह से। तो हाँ, आपको पता तो रहेगा एटलीस्ट भाई ये इधर से कॉपी करना है, इधर आपको दिमाग भी थोड़ा लगाना है। करेक्ट, अभी नहीं को पायलट वगैरह जो यूज करते हैं ना, मैं भी यूज करता हूँ, तो सब अभी उसी दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता। सब उसी के उसको भरोसे बोल दिया छोड़ वो दिए। डायरेक्टली कॉपी पेस्ट सब कर देता है। जहाँ पहले आपको एक क्लास क्रिएट करने में 1 दिन लगता था, 2 दिन लगता था हाँ, खुद से लिखने में, हाँ, वहाँ आप 10 से 15 मिनट में दस पूरा पंद्रह मिनट में प्रोजेक्ट रेडी कर पूरा रहे हो। रिजेक्ट, राइट। तो ओके, तो एआई से कुछ इम्पैक्ट मतलब आपकी कंपनी में आया क्या कि कुछ ले ऑफ्स हो रहे हैं, या फिर अभी हायरिंग थोड़ी स्लो हो गई है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है क्या अभी, या टीम में अभी नए बंदे आ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं, कुछ एआई से ऐसा नहीं है, हमारे हमारे में तो रोज हायरिंग हो रही है। हायरिंग हो हम रही है? मेरे में तो बहुत हायरिंग है, ऐसा नहीं है कि एआई आपकी जॉब खा रही है। अगर आप एआई को अच्छे से यूज करना जानते हो हम्म। तो एआई आपकी जॉब नहीं खा सकती है। अच्छा। एआई को आपको अच्छे से यूज करने आना चाहिए, हम्म। क्योंकि कंपनी उन्हीं को खोज रही है जिसे जिन्हें एआई हैंडल करना आ रहा है। ओके। क्योंकि आप आंख बंद करके एआई आप नहीं यूज कर नहीं यूज सकते कर हो, सकते, राइट। क्योंकि ये दिमाग प्रोडक्शन थोड़ा पे अगर लगाना ही कोड होगा। चला गया हम्म। और किसी क्लाइंट को कुछ भी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से है बैंकिंग और सेक्टर थोड़ा से। बहुत भी प्लस माइनस हुआ तो करेक्ट। बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है। अच्छा, तो आपका बैंकिंग सेक्टर है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको मतलब कर्सर क्लॉड ज़्यादा नहीं देंगे, मतलब ये लोग भी नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सिक्योरिटी की वजह से शायद वो भी हो सकता है, अ, या ऐसी कुछ बात नहीं है? नहीं, बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है ना उसमें। हम्म। आप कौन से एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो हम्म। उस एप्लीकेशन को उतना रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, जैसे मतलब उसमें हम्म। पैसे से उतना, उस सेक्टर को पैसे से उतना, अच्छा, मतलब पेमेंट डोमेन नहीं है, थोड़ा ज़्यादा हाँ, नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मल है या कुछ डॉक्यूमेंटेशन अलग होता चीज है है। तो हाँ, ओके। उसमें दे सकते हैं, वो ऐसा डिपार्टमेंट में दे दे सकते हैं सकते आके। हैं। तो उस तरह से अभी हमारे में क्लॉड, आपने सुना होगा, बहुत फेमस एआई है क्लाउड कोड तो सबको होता है। क्लॉड। तो हम्म। उस पे अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है, हम्म। और जो हमारा क्लाइंट है वो हम्म। अभी पहले अपने एम्प्लॉय के लिए स्टार्ट किया, फुल टाइम जो उनके हैं हम्म। उनके लिए स्टार्ट किया है। जो वेंडर्स है उनके लिए अभी नहीं स्टार्ट हुआ। अच्छा, जैसे हाँ। हम लोग उनके वेंडर्स हैं, तो हम्म। हम लोग उनको उनके लिए काम करते हैं, तो हमारे लिए भी नहीं स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर से हमारे लिए भी वो होगा, लेकिन अभी हम गिटलैब डुओ यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर अभी डे टू डे रूटीन कैसा रहता है, काइंड ऑफ अब शिफ्ट वगैरह? शिफ्ट तो इन इसमें कोई शिफ्ट नहीं है, जनरल शिफ्ट ही है। आप सुबह हम्म। 10 बजे लॉग इन कर लो और रात में 7 बजे तक लॉग आउट कर लो। ओके। बट तो अगर वर्क लाइफ बैलेंस है मतलब पूरा? अभी तो नया नया प्रोजेक्ट है तो थोड़ा बहुत थोड़ा है हेक्टिक है, काम हेक्टिक। ज़्यादा है। काम मतलब कि आप सबको समझना में टाइम लग रहा है, ये सब चीज़। अब बट धीरे हम्म। धीरे आप यूज टू हो जाओगे तो, क्योंकि अभी तो बस 6 महीने हुए हैं और मैं बस अभी इस करेक्ट। प्रोजेक्ट में 3 महीने, मतलब मार्च में मुझे ये क्लाइंट मतलब प्रोजेक्ट मिला मुझे। हम्म। जनवरी में मैं ज्वाइन किया था आईबीएम, मार्च के आसपास मुझे प्रोजेक्ट मिला क्लाइंट, और उसके बाद मार्च से अभी अगस्त देख लो, 3-4 महीने हुए हैं। तो 3-4 महीने में आप जो सीखा मैंने, मतलब टाइम लगता बट है। ये अच्छी बात है कि आपने सब स्क्रैच से अभी कर रहे हो, तो लर्निंग भी उतनी है, मतलब काइंड हाँ, ऑफ जावा में एक प्रोजेक्ट आ रहा है और वो फिर स्क्रैच से आप मतलब इसमें इन्वॉल्व हो, तो लर्निंग बहुत अच्छी मिल जाती है, मतलब बहुत चीज़ें आपने अभी आईबीएम में हम्म। मतलब फ़र्क लगा होगा आपको, राइट? कि विप्रो में जो काम था, अभी आईबीएम में जो काम है, जो मतलब लेवल है या वे ऑफ वर्क है, उसमें बहुत मतलब आपको अच्छा लगा होगा, राइट? हाँ, मतलब इसमें आप बहुत कुछ सच में सीख रहे हो, ऐसा नहीं कि बोलते लोग कि तुझे सीखने को मिलेगा। सच में इसमें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है कंपेरेटिवली विप्रो विप्रो। के। तो इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं और बोलूंगा। ये अच्छी बात है कि पैसे भी पैसे भी है तो बढ़ते हैं, आपको राइट? काम करने में भी मन लगता है, मन आपको सारा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। राइट। जब आईबीएम की पहली सैलरी आई थी, क्या हाँ, लगा था, मतलब कैसी फीलिंग थी कि भाई अभी विप्रो की मतलब सैलरी तो कम आ रही थी, अभी आईबीएम की, वाह वाह! पहली सैलरी तो मैं सच में बहुत खुश हो गया था, मतलब उसमें, क्योंकि साथ में पहली सैलरी के साथ मुझे बोनस भी मिली थी। अच्छा, जॉइनिंग बोनस ज्वाइनिंग बोनस भी सबके मिली थी, तो सही है। सच में एक बार वो हम्म। इतना पेमेंट देख के आप भी हाँ, बहुत करेक्ट। खुश हो गए। कोई भी होगा मजा उसको आता है, बहुत खुशी होगा कि राइट। पहले आप कितना कम मिल रहा था और आपको अभी आपके मतलब आप इतना डिजर्व करते हो तो आपको इतना मिल करेक्ट। रहा है, तो आपको बहुत खुशी हुई, आपका मेहनत रंग ला रहा है, तो ये सब चीजें राइट। भी आपको अच्छा लगेगा, बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद मैंने मतलब जॉब स्विच होने के बाद मैं ज्वाइन किया, उसके बाद फिर मैं सबसे पहले तो डगरू सेठ गणपति मंदिर गया, अच्छा। मतलब गुड। भगवान जी को थैंक यू बोलने। करेक्ट, हाँ। तो अच्छा लगा मुझे, मतलब हम्म। क्या बोलूं अभी, अच्छा
वही हर एक पुणे का आदमी जब कुछ अच्छा होता है या फिर उसको कुछ ऐसा हाँ मांगना रहता है कि भाई ये सक्सेस हो जाए, तो पहले हाँ दगडूशेठ गणपती जाते हो कि वो मराठी में बोलते हैं कि नवसाला पावणारा गणपति। तो हाँ मतलब उसका अलग ही एक ऑरा है हाँ वो वो मंदिर का। मैं मतलब हम्म, कुछ भी मुझे लगता है तो मैं जाता हूँ वहाँ पे, जब भी हम्म, मुझे लगता है तो मैं भी सही है। जाता रहता हूँ, मतलब जब भी मेरा मन होता है। तो अभी अपार्ट फ्रॉम जॉब मतलब क्या करते हो अभी? अभी तो मैं, मेरा एक चैनल है मतलब मतलब अभी धीरे, यूट्यूब स्टार्ट किया? हाँ यूट्यूब स्टार्ट किया मैंने। ओके। मतलब अभी उतना टाइम नहीं मिलता उस पर, क्योंकि नया 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 प्रोजेक्ट है तो इसमें भी काम करना है। करेक्ट, हाँ। तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा करता हूँ, वीकेंड्स पे कभी काम हुआ तो। वो काइंड ऑफ मेरा मोटो ब्लॉग चैनल है, मोटो अच्छा, मोटो मोटो ब्लॉग। बाइक से रिलेटेड चैनल है। ओके। मतलब जो भी बाइक की एसेसरीज है हम्म। उसका मैं रिव्यू डालता हूँ, कभी प्रोडक्ट का रिव्यू डालता हूँ, या फिर कहीं घूमने गया हम्म। उस जगह के बारे में उस बताता जगह के हूँ। बारे ये में तो तो अब, काइंड ऑफ ब्लॉगिंग हाँ टाइप हाँ, ही पूरा। ब्लॉगिंग प्लस प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू मोटो के, ये सब चीज़ें मोटर हैं। बाइक के। हाँ मोटर तो बाइक। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट था या कैसे मतलब हो गया कि प्रोडक्ट मतलब? मैं तो जब बाइक चलाता हूँ मुझे भाई कुछ इशू आया तो मैं बोलता हूँ भाई सर्विस सेंटर लेके जाओ, कर दो। तो आपको मतलब थोड़ा आइडिया रहेगा अभी क्या खराब हो गया या फिर हाँ कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है ऐसे टाइप में, तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो गया? मतलब मेरे बचपन बचपन से ही मुझे बाइक सीखने का बहुत शौक था। जब मैं हम्म। 11 12 में था, जो स्कूल के टाइम में ही था, तो हाँ, मैं पापा की बाइक लेके भाग जाता भाग था जाता था क्या? बाइक सीखने के लिए। सही तो मुझे मजा आता था बाइक चलाने में। है। तो उसी समय से मुझे बाइक में थोड़ा इंटरेस्ट आया। बट उस समय था नहीं कि अब आपके पास पैसे कि आप अपना बाइक खरीदो। अपना कर दो। तो फिर अब इधर हुआ तो मैं बाइक खरीदा, अभी जॉब लगा तो अपने पैसे से मैंने बाइक खरीदा। अरे नाइस। हम्म। तो उसके बाद फिर मुझे कौन लगा, सी बाइक ले ली? नॉर्मल बाइक है, मतलब ज्यादा हाँ हाई बट फाई भी नहीं, नहीं है। हमारा नॉर्मली रहता था। बट मतलब पल्सर है, अच्छा, N160 नॉर्मल बाइक है ज्यादा। सही है। मतलब इतना भी ड्रीम नहीं था कि मुझे एकदम हाई प्रीमियम बाइक लेना है। हिमालय वगैरह ऐसा हाँ, टाइप। ये सब का भी ड्रीम नहीं था। हम्म। नॉर्मल एक बाइक होनी चाहिए जो अच्छी माइलेज हम्म। भी दे, काम भी हो जाए आपका, देखने में भी करेक्ट, ठीक हाँ हाँ। लगे। तो और ऐसा ऐसे था, घूमना फिरना भी हो जाए ऐसा घूमना भी हो टाइप में। जाए। और पुणे के रोड में आप देख सकते हो बारिश तो बहुत होती है, यार राइट अभी। तो ठीक है। मतलब नॉर्मल बाइक, मतलब ऐसा लिया बाइक, काम काम चलने पर काम हो जाए। हम्म। बट अच्छा है। तो उसके बारे में फिर मैंने यूट्यूब यूट्यूब पे देखा बहुत, बाइक लेने से पहले बहुत देखा कैसा है इस रोड के लिए, कौन सा हम्म। बाइक लेना चाहिए। मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे क्या बोलते हैं सुपर बाइक लेना चाहिए या नॉर्मल बाइक लेना चाहिए, या फिर हम्म। उस तरह से देखा मैंने ये सब चीज़ें तो भी। कोई मतलब आपका चैनल अगर लेट से देखेगा तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन सी बाइक लेनी चाहिए या फिर बाइक में कौन से एक्सेसरीज अच्छे रहेंगे या फिर कौन से पार्ट्स, इसकी सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी? हाँ मतलब बाइक के पार्ट्स का इंफॉर्मेशन अभी तो नहीं, मैंने वैसा कुछ बनाया। लेकिन बाइक्स पे जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जो लाइक हम्म। बाइक का पॉलिश हो गया, चेन क्लीनिंग हो राइट, गया, हाँ। या अगर आप मोटो ब्लॉक करते हो तो उसका करेक्ट। कैमरा कैमरा कैसे सेट करना हाँ है? कैसे सेट करना, हेलमेट पे कैसे राइट, लगाना, ये हाँ। सब राइट। हाउ टू हाँ मतलब किसी को अगर मोटो ब्लॉग करना है, स्टार्ट करना तो है वो तो सब आपको चीज़ें, रीच आउट कर सकता है। हाँ तो वो तो सब चीज़ें देख सकते हो आप। अभी अच्छा। ज़्यादा चैनल बढ़ा नहीं है, मतलब 800 सब्सक्राइबर है बस। ठीक है मतलब काम करते करते 800 भी हो गए, बहुत बड़ी बात है, इतना हाँ कोई होता नहीं मतलब। बट ये सही है। तो अभी फिर क्या मतलब फ्यूचर क्या क्या प्लान है, और फिर नया कुछ सीखना कर रहे हो क्या मतलब हाँ करियर ग्रोथ के लिए कुछ एआई वगैरह या हाँ फिर अभी तो मैं, अपार्ट फ्रॉम आईटी कुछ और कुछ करने का प्लान है, ऐसा कुछ है? ऐसे मेरा ऐसा है कि एक डिजिटल पहचान होनी चाहिए सब लोगों की। आज के जनरेशन में सबकी एक हम्म। डिजिटल पहचान होनी चाहिए। हम्म। आपका या तो इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो, मैं अभी से सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना डिजिटल पहचान बनाओ, बहुत हम्म। काम आएगा आगे। अच्छा, हाँ। कंटेंट क्रिएशन कंटेंट करो। क्रिएशन करो, करो, अपनी एक हाँ। पहचान बनाओ डिजिटली, मतलब जो भी आपको अच्छा अच्छा लगता लगता है है उस फील्ड में इस बनाओ। पे फील्ड, हाँ। हाँ, तो धीरे धीरे ही करो, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट अभी करोगे स्टार्ट तो करो। आगे बढ़ोगे। आपको राइट। ब्लॉगिंग पसंद है ब्लॉगिंग करो, या कुछ खाने से पसंद है तो खाने से फूडी हो रिलेट तो करो। फूड का करो, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो राइट। वो सब चीज़ें भी करो तो ज़्यादा अच्छा अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। आगे आप कर सकते हो ये सब चीज़ें। अभी तो क्लॉड का सर्टिफिकेशन करने के लिए मैं देख रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ओके। एआई आज के, क्लाउड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट करके कुछ हाँ तो तो एक नया सर्टिफिकेशन भी है। हाँ सर्टिफिकेशन में कर रहा हूँ, क्योंकि हम्म। मतलब आज के ज़माने में आपको एआई से मतलब रहना पड़ेगा, एआई आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। राइट। तो मैं क्लॉड अभी सीखना स्टार्ट किया हूँ धीरे धीरे।
उसका सर्टिफिकेशन करूंगा, उसका एग्जाम दूंगा, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन एग्जाम है हमारे आईबीएम से पे स्पॉन्सर्ड करता है। है, हाँ, हाँ वो बेटर आईबीएम है। से स्पॉन्सर्ड है, तो आप, मैं सोचा कि आईबीएम जब दे ही रही तो करने में क्या बुराई है। करेक्ट, आपको हाँ। सर्टिफिकेशन मिल जा सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपका एक क्लाउड का। अभी मतलब मैंने भी देखा है कि बहुत कम लोग हैं अभी क्लाउड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट ऐसे कुछ, तो जो भी है अभी मैं 2-3 लोगों से मिला भी हूँ जो हम्म। क्लाउड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट है। तो मतलब उनका ऑरा भी है काइंड ऑफ, अगर उनको बहुत लोग ऐसे यार क्लाउड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट है, हाँ मतलब, तो आप कर सकते हो जो अभी नहीं किया है। तो सब लोग मैं रिकमेंड करूंगा कि कर लो, मतलब मैं भी हम्म, करने वाला हूँ, अभी टाइम नहीं इतना मिल रहा है बट मतलब रिक्वायरमेंट है, स्टार्ट किया। क्लाउड क्लाउड की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी कंपनियां मतलब पूछ रही है कि आपने ये करेक्ट, किया। किया है तो क्या, अगर वो किया है तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रख रही है। ऊपर रख रही है। हाँ, फिर इंटरव्यू आपका अच्छे से होता है उसके बाद। तो अभी एक बस ये है, फ्रेशर लोग बहुत है, ठीक है, मतलब अभी फ्रेशर का मार्केट है ना बहुत सैचुरेटेड मतलब हो गया है, कि मतलब जॉब्स जल्दी मिल नहीं रहे, फ्रेशर लोग, कंपनीज मास हायरिंग कम कर रहे हैं अभी, अब मतलब ये ज़्यादा चीजें तो फ्रेशर्स, कम हो क्योंकि गई है। प्रॉब्लम मतलब जितना मुझे लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो फ्रेशर का काम है ना वो अभी एआई से बहुत जल्दी हो रहा है। रिप्लेस हो रहा है। तो फ्रेशर को क्या करना चाहिए, आप क्या कुछ एडवाइस दे सकते हो क्या अभी, कि उन्होंने क्या करना चाहिए? ऑनलाइन का तो जैसे फ्रेशर का ऐसा है कि ऑनलाइन वाला चीज़ें तो मास हायरिंग हट गई है, ऑनलाइन हम्म। वर्चुअल एग्जाम्स भी होना कम हो गया है। हम्म। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले तो आप मतलब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, और जिस कॉलेज में आप मतलब हो वो कॉलेज देख के एडमिशन लो, क्योंकि वहाँ प्लेसमेंट हो रही है नहीं हो रही है। करेक्ट, हाँ वो भी हाँ, है। वो सब चीज़ें भी देखो, अगर वहाँ भी आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो फिर आप वॉक इन में जाओ, हम्म। क्योंकि आप ऑनलाइन के भरोसे नहीं रह सकते हो, आपको ऑनलाइन पता करना होगा, मतलब ऑफलाइन पता करना होगा, जहाँ पे भी वॉक इन चल रही है राइट। तो वहाँ पे जाओ, वॉक इन में जाओ, वॉक इन में चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके सेलेक्ट होने के, क्योंकि करेक्ट। वहाँ पे ऐसा है कि आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते वो लोग, मतलब राइट। क्वेश्चंस थोड़े बेसिक्स ही होते हैं और आपको सिलेक्शन होने के चांसेस होते चार्ज हैं। ज़्यादा रहता है। तो वो चीज़ें आपको पता करनी होगी, और हाँ, ये चीज़ें तो कम हो गई है कि मास हायरिंग कम हो चुकी है हम्म। फ्रेशर्स के लिए, तो आपको हंटिंग करता ही रहना पड़ेगा बहुत लोगों से। दिन के 100-150 एप्लीकेशन डालने ही पड़ेंगे, हाँ, रेफरल लेने पड़ेंगे रेफरल उसके, आपको लिंक्डइन पे, आपको मतलब वो 8-10 घंटे देने पड़ेंगे दिन के, करेक्ट, लिंक्डइन और पे आपको स्किल पे भी कांटेक्ट। काम करना पड़ेगा, वो हाँ, भी है। आप स्किलिंग अप करते रहो, हम्म। उससे पीछे मत हटो, ये मत सोचो कि मेरा जॉब हम्म। नहीं लग रहा तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, ये हम्म। चीज़ें मत करो, पढ़ाई जारी रखो। और हम्म। आप मतलब आप लिंक्डइन पे अपना कांटेक्ट बनाओ, अपने हम्म। लोगों से देखो, जो एचआर है उनसे बातें करो, मतलब एचआर को पिंग करो कि मुझे इस कंपनी का देख रहा हूँ, उनको अच्छा से प्रॉपर मैसेज डालो और रिस्पॉन्स राइट। करेंगे। तो हम्म। ये सब चीज़ें भी देखो, आप अपना इंटर्नशिप का वो एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, राइट। और जो सर्टिफिकेट आपने किया जावा का हो गया, या जो प्रोजेक्ट्स किए वो भी हाँ, वो सब चीज़ें दिखा बताओ। सकते हो, या फिर खुद का पोर्टफोलियो साइट भी बहुत लोगों का भी मिसिंग है, मैं तो देख रहा हूँ। हाँ, तो क्योंकि तो आप जो आपको फ्रेशर्स है, अपना, दिखाना पड़ेगा कि भाई हाँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे मतलब आई एम कैपेबल टू गेट द जॉब। करेक्ट, हम्म। आपको साबित करना होगा कि आप राइट। इस जॉब के लिए मतलब हो, राइट। वर्थ इट हो, तभी आपको हायर करेंगे, हम्म। क्योंकि अभी सब लोगों को हायर आंख बंद के नहीं कर रहे हैं, कोई भी कंपनी ऐसे करेक्ट। आंख बंद करके किसी को भी हायर नहीं करे, पहले था, हम्म। लोग करते थे, लोग मास हायरिंग होती थी, लेकिन अब वैसा नहीं है। राइट, ये एब्सोल्युटली राइट। अगर वो भी। अगर आपको स्किल्स है, आपको आता है कुछ, तभी आपको हायर करेंगे, ऐसे आंख बंद करके कोई हायर नहीं करेगा। आपको सीखना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सीख के आपको टेक्नोलॉजी से अपग्रेड रहना पड़ेगा। और ऐसा कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है, आपको क्या लगता है आईटी में? बहुत, बहुत मैटर करता है। क्योंकि आपको नहीं पता क्लाइंट कहाँ का है। हम्म। अगर यूएस बेस्ड क्लाइंट हो तो आप उससे हिंदी में तो बात नहीं कर बात सकते नहीं हो ना कर मराठी सकते। में बात कर सकते हो, हम्म। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, करेक्ट। आपको ओके। इंग्लिश सुनना और बोलना आना चाहिए। इंग्लिश मतलब इम्प्रूव करने के लिए कुछ ट्रिक्स बता सकते हो आपकी, क्या मतलब आपने कुछ आजमाई थी? ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया, मैंने तो मेरा आपने मतलब वैसे ही लर्न बात करते करते करते, करते बात करते सीखा। करते ही सीख गए? हाँ, और मेरा जो स्कूल था वो हम्म। इंग्लिश बेस्ड ही था, तो मुझे ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश अच्छा, तो मुझे, आपको मतलब हाँ, बचपन से। थोड़ा बहुत मुझे हम्म। इंग्लिश तो आता ही था, हम्म। बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना आता है, मैं अभी भी फंबल कर जाता हूँ बोलने में, लेकिन आप बोलते बोलते सीख जाओगे। बट एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ, उनका मतलब थोड़ा हाँ, जो ये रहता वो है। बोल रहे हैं आप वो समझ में आना चाहिए, और वो चीज़ मैं समझ जाता हूँ और बोल भी लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा आप बोलोगे फ्रिक्वेंटली तो मुझे okay। तो ठीक है फिर, वही विप्रो से आपने आईबीएम, मतलब वो जो स्विच है ना वो बहुत अच्छा स्विच है, मतलब काइंड ऑफ एक हाँ, सक्सेस बोल सकते हो हमारे जैसे लोगों के लिए, कि भाई विप्रो से मैं आईबीएम में स्विच कर रहा हूँ तो एक बड़ी बात है।
तो फॉर दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अच्छे से इतना स्विच किया और अभी आप प्लान कर रहे हो क्लाउड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट बनने का, तो हाँ उसके लिए मेरी बेस्ट विशेस कि आप जल्दी सर्टिफिकेशन करो और आपको सर्टिफिकेशन मिले, हाँ फिर आप और अच्छे अच्छे कंपनीज में अप्लाई करो और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ट्राई करो, और अच्छे अच्छे बार्कलेज वगैरह ऐसे बहुत बड़े बड़े पुणे में भी अच्छे अच्छे कंपनीज है, गूगल भी है, हाँ। तो वो ट्राई करो। ज्वाइन करने के बाद मुझे कॉल आ रहे थे दूसरे कंपनी के, बट मैंने ज्वाइन कर ही लिया तो फिर मैंने ट्राई नहीं किया, हाँ वो होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि वो भी एक बैड इम्पैक्ट होता है बैड कि आप इम्पैक्ट होता ज्वाइन करते हो और फिर तुरंत है, छोड़ राइट। देते हो तो फिर अच्छा नहीं रहता। अब ठीक है, थोड़ा अभी जब नेक्स्ट जर्नी आप वही स्टार्ट करोगे तो आप और मतलब अच्छे से अभी ट्राई हम्म, करोगे, अब आपको आइडिया मतलब आ ही गया कि कैसा कैसे है, होता है। हाँ करेक्ट, वो चीज़ें देखना होगा। यस, और वही आपको थैंक यू, मतलब आपने इतना टाइम दिया हमें। मेरे वजह से अगर कुछ लोगों को मदद मिल जाती है तो अच्छी बात है ना। यस। मेरे कुछ लोगों को सक्सेस मिलता है तो क्या दिक्कत है, लोग हम्म। बहुत लोग हैं ऐसे जो ट्राई कर रहे हैं जॉब स्विच के लिए, और करेक्ट, यस, वही। हो जाए तो अच्छा है। बहुत लोग परेशान भी है इस चीज़ से, जो उनको भी जॉब स्विच के लिए बहुत दिनों से परेशान है बहुत लोग, क्योंकि उनको कॉल वॉल नहीं आते हैं अगर सही चीज़ एक फॉलो नहीं होप कर। छोड़ देते हैं लोग, तो मुझे हाँ, वही लगता है कि होप मत छोड़ो, लगे पहले आपको कंटिन्यू लगे रहना लगे पड़ेगा, रहना पड़ेगा, इतना चाहे आसान दो नहीं महीने है, हुए, तीन हुए, करेक्ट। अभी आसान नहीं है क्योंकि चैट जीपीटी एआई की वजह से बहुत बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, चीज़ें सब लोग बट एआई। मिलेगा, मुझे हाँ तो लगता है मिलेगा, ऐसा हाँ, नहीं है कि मिलता नहीं, जॉब तो मिल जाएगा। लेकिन आप उस पे काम करते रहोगे तभी, लगे करेक्ट, रहोगे तभी एक दिन किस्मत तो चमकेगा ही। ऐसा वो थोड़ी है तो कि है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा ही, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलेगा, मिलता रहेगा, काम करते रहो। थैंक यू। यस।